बच्चों, मैंने इसके पहले के वीडियो में जहाँ से व्याख्या ख़त्म की थी, जहाँ तक उसके बाद से मैं व्याख्या शुरू करने जा रहा हूँ। कई जगहों पर चेज़ारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों के हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। यहाँ पर चेज़ारो चेलवांजी तो इस राजस्थानी समाज के विशिष्ट कारीगर तो है ही हैं, लेकिन इसके बदले कुछ और भी जातियाँ हैं, विशिष्ट जातियाँ जो कि इस कला में माहिर हैं और कुइयाँ उन्होंने जो कुइयाँ बनाई हैं वो आज भी चल रही हैं, आज भी पानी दे रही हैं। इन गृहस्थों में, इन लोगों में पालीवाल ब्राह्मण और मेघवाल जो कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, ये दो लोग बहुत विशिष्ट हैं जिनके हाथों की बनाई हुई कुइयाँ 100-200 साल पहले बनाई गई और आज भी बिना थके बिना रुके वो आज भी अक्षय मीठे जल का स्रोत बनी हुई हैं। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? पहला कारण, रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सकें। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, ये पहला कारण है कि जब कुएं का व्यास, जो तली है वो ज़्यादा बड़ी होगी, ज़्यादा फैली होगी, तो जो पानी रिस कर बूंद बूंद कर आ रहा है वो पानी पूरा फैल जाएगा और उस पानी को निकालना संभव नहीं होगा या निकालने पर कठिनाई होगी। इसलिए पानी जो है, तली जब इसकी जो नीचे का व्यास है जब छोटा रहता है तो पानी की मात्रा कम होते हुए भी ये उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और उस पानी को निकालना आसानी हो जाती है। इसलिए पहला ये कारण है कि मुंह छोटा रखा जाता है। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है और कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। चड़स चमड़े का बना हुआ एक पात्र होता है जो जब नीचे जाता है तो मुड़ा तोड़ा रहता है, लेकिन जब पानी में जाता है तो फैल जाता है और आसपास के क्षेत्र का पानी अपने अंदर लेकर वो चड़स में आ जाता है, चड़स नामक पात्र में, और उसे ऊपर खींच लिया जाता है। तो चड़स एक ऐसा पात्र है पानी निकालने का जो चमड़े का बना होता है या कपड़े का भी हो सकता है और इसको पानी निकालने के लिए कुएं से प्रयोग किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इसी तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है और भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है। तो इसलिए चड़स का उपयोग पानी निकालने के लिए करते हैं कि ऊपर जो उसके मुंह पर कड़ा बंधा रहता है जो वजनी होता है, जैसे ही पानी में उसे गिराया जाता है तो कड़ा नीचे डूब जाता है और उस चड़स के अंदर जो कुएं का पानी है वो भर जाता है और जब उसे ऊपर उठाया जाता है तो पूरा आकार लेकर, जैसे गुब्बारा पहले पतला होता है लेकिन जब उसमें हवा भर जाती है तो वो पूरा आकार ले लेता है, वैसे चड़स में जब पानी भर जाता है तो अपने पूरे आकार में आ जाता है और वो पानी फिर ऊपर खींच लिया जाता है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांव के आसपास से सड़कें निकली हैं, ट्रकें दौड़े हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़सी बनने लगी है। मतलब कि कपड़े और चमड़े के अलावा ट्रकों के फटे ट्यूब से भी ये चड़स बनाया जाता है। कुएं के व्यास का संबंध
इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। जो कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है, ये दूसरा कारण अब है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। अर्थात जब बड़ा व्यास होगा तो सूर्य की किरणें गर्मी नीचे तक जाएंगी, तो जब ज़्यादा बड़ा क्षेत्र होगा तो पानी का जो वाष्पन है, वाष्प बनने की प्रक्रिया है, वो तेज होगी और इस तरह से जो पानी है वो भाप बनकर उड़ जाएगा। और जब मुंह छोटा होगा तो पानी के वाष्पन की जो मात्रा है वो न्यूनतम होगी, कम से कम होगी, और इस तरह से पानी की बचत हो जाएगी। ये दूसरा कारण है। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना ज़रूरी है। ये तीसरा कारण है कि कुएं जब का मुंह छोटा होगा तो उसे ढकना बहुत आसान होगा। जब बड़ा होगा तो उसके लिए बड़ी चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए कुएं का जब मुंह छोटा रखेंगे तो उसके लिए छोटे ढक्कन की ज़रूरत पड़ती है। वो किसी चीज़ का ढक्कन बनाकर उसको ढक देते हैं ताकि कुएं में कोई गंदगी, धूल, धक्कड़, ईंटा, पत्थर, कंकड़ वो न जाए। इसलिए ढक्कन लगाने के लिए उसका जो व्यास है उसे छोटा रखा जाता है। ये तीसरा कारण है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। जहां नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक बढ़ गई, आवक जावक का मतलब आना जाना बढ़ गई है, वहां अमृत जैसे इन मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। तो चूँकि आज पानी की चोरी ना हो, इसके लिए इन ढक्कनों पर ताले भी लगाए जाते हैं। और जो पानी को निकालने के लिए घिरनी या चक्री यूज़ की जाती है, उस घिरनी और चक्री को भी ताले लगाकर उसको न यूज़ हो सके, इसलिए ताले लगाकर उसको बंद रखा जाता है। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री लगाई जाती है। जैसे आप उत्तर प्रदेश के जो कुएं हैं उनके गांव में देखेंगे तो बाल्टी से पानी निकालने के लिए एक धरनी होती है और उस धरनी के ऊपर एक गोल गड़ारी धातु की बनी लगी होती है, जिससे रस्सी जिस पे डालकर वो पानी या बाल्टी खींची जाती है। इसे घिरनी या चक्री कही जाती है। इसे गडेरी, चरखी या फरेड़ी भी कहते हैं। फरेड़ी लोहे की दो भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्रायः यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। जो फरेड़ी है वो उस गोल आकार की जो घिरनी है जो या चक्री है उसको फिट करने के लिए कि वो बीच में घूमती रहे, इसके लिए वो फरेड़ी लगाई जाती है। और इसके लिए लकड़ी जो ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जो गुलेल के आकार की तरह हो, मतलब एक तना हो जिसके दो शाखाएं ऐसे निकली हो, जैसे ये ऐसे निकली हो, और बीच में ये जो बीच में, ताकि वो जो गडारी है उसे लगाया जा सके। इसे ओड़ाक भी कहते हैं। ओड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन हो सकता है। ओड़ाक और चरखी चड़सी को यहाँ वहाँ बिना टिकाए या टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच बीच में छलक कर गिरता नहीं। वजन खींचने में तो इससे सुविधा रहती ही है। तो इसके कई कारण हैं। इतनी गहराई से पानी निकालने के लिए आसानी से निकल आए और बाल्टी का पानी या उस चड़स का पानी छलके नहीं, इसलिए घिरनी, चक्री, उड़ाक इन सब चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है पानी निकालने के लिए। इस तरह की चीज़ें हमारे गांव में भी, उत्तर प्रदेश के जो कुएं बहुत गहरे होते हैं वहाँ पर भी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती चली जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल जाती हैं। हर घर की एक कुएं, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी कुएं होती है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली
मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति, मतलब जो पर्सनल जो प्रॉपर्टी है, पर्सनल जो संपत्ति है, और सार्वजनिक का मतलब जो सरकारी संपत्ति है। यहाँ पर कुएं के मामले में पर्सनल प्रॉपर्टी और सरकारी प्रॉपर्टी का भेद पूरी तरह मिट जाता है। कैसे, देखते हैं। हर एक की अपनी अपनी कुएं है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का